हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। हम इस चैनल में स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉगिंग का सीरीज़, तो बने रहे हमारे इस चैनल के साथ और चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, देखते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करते हैं 2021। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। हमारा मिशन है कि हम कैसे एक ब्लॉगिंग साइट बना सकते हैं फ्री में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आना है अपने गूगल क्रोम पे। इस पर हमें डबल क्लिक करनी है। जैसे इसे डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है। गूगल सर्च बार यानी गूगल सर्च इंजन हमारे इसका पेज सामने आ जाता है। यहाँ पर एक बार होती है गूगल सर्च इंजन। तो इस गूगल सर्च बार में जो कुछ हमें गूगल से चाहिए वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। तो क्योंकि मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि बिगिनिंग लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो अगर आपको ये पता नहीं है कि आप अपना जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं तो थोड़ा बहुत इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर पहले आपको लिखना है, अगर आपको अपना जीमेल अकाउंट बनाना है तो अगर आप बना चुके हैं तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको बनाना है तो आपको इस सर्च बार में लिखना है जीमेल। जैसे आप यहाँ पर जीमेल लिखते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है जीमेल न्यू अकाउंट। तो आपको इस पे क्लिक करना है, या आप सर्च बार में डायरेक्टली लिख सकते हो जीमेल न्यू अकाउंट। तो जैसे आप जीमेल न्यू अकाउंट लिखते हो तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आता है क्रिएट योर गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट्स, और उसके बाद आता है क्रिएट जीमेल अकाउंट। क्योंकि आपको गूगल अकाउंट से पहले आपका अपना एक जीमेल अकाउंट बनाना है, तो आप इसी क्रिएट जीमेल अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक और पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ जाता है क्रिएट एन अकाउंट। आपको इसी क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो एक और पेज हमारे सामने ओपन होने वाला है। तो ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पर देखिए गूगल क्रिएट योर गूगल अकाउंट, आप अपना गूगल अकाउंट बना सकते हो यहाँ पर। तो फर्स्ट नेम आपका क्या है वो आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खुर्शीद अहमद। उसके बाद आपका है यूज़र नेम। यूज़र नेम में आपको कुछ ऐसा नेम लिखना है जो कि अवेलेबल भी हो और आपके लिए आपको सूट भी करता हो। कोई ऐसा नाम जो याद भी रहे और अवेलेबल भी हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खुर्शीद, लेकिन मुझे देखना कि अवेलेबल है या नहीं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो दैट यूज़र नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। तो ये यूज़र नेम ऑलरेडी किसी बंदे ने ले लिया है, तो ये अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मुझे कुछ और ऐड करना है, देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। ये भी अवेलेबल नहीं है। तो हमें यहाँ पर रिसर्च करनी है कि कौन सा अवेलेबल है और कौन सूटिंग भी है, वो आपको वहाँ पर ऐड करना है। मैं ट्राई मचाने के लिए कुछ ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ। तो ये अवेलेबल है। तो जैसे ही यहाँ पर अवेलेबल आ जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड लिखना है और उसके बाद वही बिल्कुल वही पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म बटन में भी लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो ये फॉर्म आपको गाइड करेगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है और आपका जीमेल अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम अपने बेसिक टॉपिक पे चलते हैं, यानी हम अपना जो ये ब्लॉगिंग साइट है वो कैसे बना सकते हैं। तो फिर से हम अपने गूगल क्रोम पे आते हैं। यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से गूगल सर्च जो ये विंडो है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब ब्लॉगर। ठीक है दोस्तों, blogger.com लॉगिन, पहला ऑप्शन आ जाता है blogger.com लॉगिन। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है साइन इन blogger.com। तो जैसे क्योंकि अब आप अपनी एक आईडी बना चुके हैं, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हूँ, तो आपको अपनी इस आईडी से लॉगिन हो जाना है। तो मैं साइन इन blogger.com पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे blogger.com पे क्लिक करता हूँ तो एक और पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। देखिए मैं एक आईडी से ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक जो ये ब्लॉगिंग साइट है ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो शायद आपको कुछ समझ ना आई,
तो मैंने आपके लिए एक और आईडी यहाँ पर रखी है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ नहीं बनाया हुआ है, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके कि पहली बार जब आप कोई ब्लॉग बनाने वाले हो तो आपको कैसा इंटरफेस आपको मिलेगा। तो मैं इसी दूसरी आईडी से लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ तो मेरे सामने एक पेज ओपन हो जाता है। देखिए, A better blog section on the web, all bloggers, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सब कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको आ जाता है क्रिएट अ ब्लॉग। थोड़ा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर है आपका क्रिएट ब्लॉग। तो इसी क्रिएट ब्लॉग पर आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्लिक करते हैं क्रिएट अ ब्लॉग। तो यहाँ पर आ जाता है चूज ए नेम ऑफ योर ब्लॉग। तो यहाँ पर हमें अपने ब्लॉग का एक नाम देना है, जैसे कि किसी बुक का, किसी किताब का या किसी आर्ट का कोई नाम होता है, इसी तरह से आपको अपने ब्लॉग का एक नाम देना है। तो ब्लॉग का नाम देने से पहले सोच के रख लीजिए कि आपका ब्लॉग किस टॉपिक या किस निश पे बेस्ड होने वाला है। हेल्थ पे है, स्पोर्ट्स पे है, यानी जो कुछ भी है आपको उसी हिसाब से अपना नाम रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेते हैं कि मेरा ब्लॉग जो है वो हेल्थ रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैं कुछ बायो हेल्थ लिख लेता हूँ, यानी ये जो मेरा ब्लॉग है उसका नाम होना चाहिए बायो हेल्थ। तो बायो हेल्थ यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। उसके बाद आता है और एक यहाँ पर आता है बटन आता है नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर आता है चूज यूआरएल ऑफ योर ब्लॉग, यानी अपनी जो ये ब्लॉग है उसका एक यूआरएल यानी एक एड्रेस आप यहाँ पर लिख लीजिए, यानी वो एड्रेस परमानेंटली आपके ब्लॉग का रहेगा। जब भी आप या कोई और बंदा, कोई विजिटर आपके ब्लॉग पर आना चाहे तो एक एड्रेस जो वो टाइप करेगा तो डायरेक्ट आपके ब्लॉग पे आ जाएगा, और जो कुछ आपने कंटेंट वहाँ पर लिखा होगा वो पढ़ सकेगा, उससे एक्सेस कर सकेगा। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि जो कुछ भी हम यहाँ पर ब्लॉगिंग एड्रेस में लिख रहे हैं, यूआरएल लिख रहे हैं, वो अवेलेबल है या नहीं। तो एक तो सूटिंग भी होना चाहिए, यानी एक यूआरएल आपको ऐसा लिखना है कि जो शॉर्ट हो, याद भी रहे विजिटर्स को, यानी जब आप कोई विजिटर आपकी साइट पे आता है, देखता है, उससे आपका ब्लॉग, आपका कंटेंट अच्छा लगता है, वो सोचता है कि मैं फिर से यहाँ पर जाऊँ, तो वो आपका यूआरएल वहाँ पर याद रखता है। तो इसलिए आपका यूआरएल ऐसा होना चाहिए जो कि विजिटर को याद भी रहे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हेल्थ सॉरी दिस ब्लॉग इज नॉट अवेलेबल। ये यूआरएल ऑलरेडी कोई बंदा ले चुका है। हेल्थ प्रो लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं। सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम लिखते हैं 23 यस दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, यानी हेल्थ प्रो 23, या चलिए हम 24 लिखते हैं, देखते हैं कि अवेलेबल है नहीं। देखिए यहाँ पर अवेलेबल 24 अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम 1 घंटा कम ही लिख लेते हैं, 23 लिख लेते हैं, तो ये अवेलेबल है, यानी healthpro23.blogspot.com हमारे इस ब्लॉग का एड्रेस होने जा रहा है। तो हम इसके बाद इस सेव बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो हमारा ब्लॉग तैयार हो चुका है। देखिए ये हमारा बायो हेल्थ जो हमने अभी अभी अपने ब्लॉग का नाम रखा था। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। ये है बायो हेल्थ जो अभी अभी हमने अपने ब्लॉग का नाम रखा। उसके बाद हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि जो एड्रेस हमने यहाँ पर लिखा था वो एड्रेस कहाँ पर आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप सर्च बार में देखोगे, यहाँ पर तो कुछ और ही है, blogger.com/u/blog/post, ये एड्रेस नहीं है आपके ब्लॉग का। आपके ब्लॉग का एड्रेस अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जो यहाँ पर व्यू ब्लॉग आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हो, देखिए यहाँ पर आ जाता है आपका एड्रेस, और वो है healthpro23.blogspot.com, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पर लिखा था। देखिए ये है आपके ब्लॉग का एड्रेस।
healthpro23blogspot.com। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी दिखा रहा है आपको बायो हेल्थ, जो कि हमने अपने ब्लॉग का नाम रखा था। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है देयर इज नथिंग हियर, यहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं इसलिए क्योंकि हमने अभी कोई ब्लॉग लिखा नहीं है। तो जब हम अपना ब्लॉग लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम एक ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं। तो हम इस ब्लॉग पोस्ट पे वापस जाएंगे। देखिए वापस जाने के लिए आपको क्या करना है, इस यहाँ पर ये तो ब्लॉगर पोस्ट है, यानी हमें अगर अपना पोस्ट देखना है तो यहाँ पर आना है। तो उसके बाद ब्लॉगर पोस्ट जो इससे पहले है वो इससे पहले वाली विंडो है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये दूसरी विंडो है और ये पहली विंडो वाली है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं पहले वाली विंडो पे। तो हम फिर से उसी एडिटिंग मोड में आ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर कोई पोस्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर आ रहा है आपका ऐड न्यू पोस्ट। देखिए यहाँ पर है एक ऑप्शन ऐड न्यू पोस्ट, आपको इसी पे क्लिक करना है। तो चलिए करते हैं इस पे क्लिक। न्यू पोस्ट पे क्लिक किया हमने, क्रिएटिंग ए न्यू पोस्ट। तो यहाँ पर से टाइटल आपका आता है। तो हम चलिए हम इस पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट ब्लॉग, क्योंकि ये हमारा पहला ब्लॉग है। तो हम इस पे फर्स्ट ब्लॉग लिख लेते हैं। फर्स्ट ब्लॉग, ओके। ये तो आपके ब्लॉग का नाम हो गया। जो हमने पहले लिखा था बायो वो आपकी साइट का नाम है आपके ब्लॉग का। जो लेकिन जो हम पोस्ट लिख रहे हैं, ये इस पोस्ट का हम लिखा है फर्स्ट ब्लॉग या फर्स्ट पोस्ट भी लिख सकते हो आप। कंफ्यूज आप मत होइए, जो आप लिखना चाहिए वो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर कोई आपको सर्च करने की जरूरत नहीं कि अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद हम यहाँ पर कंटेंट बॉडी लिखनी है अपने पोस्ट का कि हम क्या लिखने वाले हैं। अगर हम अपने हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक अच्छा सा आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं सिर्फ एक लाइन लिखने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ मैटर्स अ लॉट, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये आप लोगों के लिए मैसेज है और मेरे लिए मैसेज है। तो ठीक है, हमने लिख लिया है। तो उसके बाद अगर आपको देखना कि हमारा ब्लॉग कैसा है, तो यहाँ पर आता है एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू। आप इस पर क्लिक कर सकते हो प्रीव्यू पे कि आपका ब्लॉग कैसा दिखने वाला है विजिटर्स के लिए। तो आपका ब्लॉग ऐसा दिखने वाला है विजिटर्स के लिए, ओके। तो उसके बाद क्योंकि प्रीव्यू है, हम अब वापस अपने उसी मोड पे जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल पोस्ट एडिट यहाँ पर है, पहला वाला जो विंडो है उसी पे हम जाएंगे। तो अब अगर आपको लगता है कि बिल्कुल पोस्ट ठीक है, पब्लिश करने के लिए तैयार है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो अब आप पब्लिश के बटन पे पब्लिश कर लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि ये जो है टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं क्योंकि पहले लिख चुका हूं तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट बैक फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रख लेता हूँ। तो ये हो गया आपका ग्रीन। या अगर आपको जो फ्रंट कलर है वो अभी आप यहाँ से टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं रेड रख लेता हूँ, तो यहाँ पर रेड आ जाएगा। तो रेड के बजाय मुझे लगता है कि ब्लैक इस पर सूट कर रहा है। तो चलो मैं दोबारा इसको ब्लैक कर लेता हूँ। फिर से टेक्स्ट पे जाते हैं तो ब्लैक चूज कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लैक। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। पब्लिश के बटन पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा पब्लिश पोस्ट, दिस विल पब्लिश दिस पोस्ट टू योर ब्लॉग, कैंसिल कंफर्म। आप कैंसिल करना चाहते हैं, यानी अभी आप पब्लिश नहीं करना है तो कैंसिल करना है, या आप कंफर्म है कि ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है पब्लिश होने के लिए, तो हम कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो पब्लिशिंग पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। अब आप देखना चाहोगे कि हमारा जो वेबसाइट है कैसी दिख रही है, तो फिर से व्यू ब्लॉग पे स्क्रॉल डाउन करके लास्ट ऑप्शन पे व्यू ब्लॉग पे जाओगे, इस पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे
ये रहा आपका हेल्थ मैगजीन, होम, फर्स्ट पोस्ट, ये टाइटल है आपका, और ये है हेल्थ मैटर्स अ लॉट सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, शेयर, पोस्ट अ कमेंट, रीड मोर। तो ये सब आपके जो पोस्ट है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ तक तो आप सीख चुके हो कि एक पोस्ट, एक ब्लॉगिंग साइट कैसे बना सकते हैं, हम एक ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं, उसका पहला कदम आप सीख चुके हो। लेकिन अभी बहुत सी बातें इसमें भी सीखनी बाकी हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक स्ट्रिप आनी चाहिए, यहाँ पर हेल्थ आना चाहिए, यहाँ पर एक्सरसाइज आनी चाहिए, यहाँ पर कुछ और कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन जो पेजेस वगैरह है, कंटैक्ट अस, ऐसे ऐसे पेजेस आप बनाना चाहोगे तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जल्द ही ऐसी ही इंफॉर्मेशन बड़ी वीडियो आपके सामने लाने वाला हूं। और इस वीडियो में अगर मैं कुछ और बताऊं तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं जल्द ही आपके लिए बहुत सी वीडियो लाने वाला हूं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो हैव अ गुड डे एंड कीप स्टेइंग, कीप वॉचिंग ब्लू टेक्नोलॉजी।